एज वी ऑल नो कि यूग्रेड की एप्लीकेशन के अंदर एक पूरा सेक्शन नॉन एकेडमिक्स और सर्टिफिकेट्स का होता है। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जो कि बहुत ही कंफ्यूज हैं कि यार सर्टिफिकेट्स कितने लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा। या वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने वॉलंटियर वर्क किया ही नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो बेटा तुम लोग सुन लो, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है सबसे पहले वही लोग जाएंगे अमेरिका। चलो शुरू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मानुस रास्की एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहला सवाल कि सर्टिफिकेट्स लगाना जरूरी है भी या नहीं। सो द आंसर इज यस। एज आई टोल्ड यू कि पूरा सेक्शन दिया होता है सर्टिफिकेट्स का, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। हमारे टाइम पे मैक्सिमम लिमिट 10 सर्टिफिकेट्स लगाने की थी, बट दिस टाइम उन लोगों ने रिड्यूस करके उसको 5 कर दिया है। अब ये कि आपको बेसिकली सर्टिफिकेट लगाने कितने चाहिए, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम में मेरे पास 15 सर्टिफिकेट्स थे एंड एज आई टोल्ड यू कि 10 सर्टिफिकेट लगाना अलाउ था। तो मैंने क्या किया था कि 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट्स की एक फाइल बनाई थी, गूगल पे गई थी और उस फाइल को कंप्रेस करके मैंने उन 10 सेक्शंस में अपने सर्टिफिकेट्स को एडजस्ट किया था। चलो ये बात तो उन लोगों की हो गई ना जिनके पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जिनके पास बहुत ही कम सर्टिफिकेट हैं। तो मैं पर्सनली 3 लोगों को जानती हूँ जो कि हमारे साथ गए थे और उनमें से एक ने 4 सर्टिफिकेट्स लगाए थे, एक ने 2 और एक ने तो सिर्फ 1 सर्टिफिकेट लगाया था। तो अब आपके कम सर्टिफिकेट होने का हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि 100% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नाउ देयर आर द पीपल जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वॉलंटियर वर्क किया हुआ है और उन लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि यार इसको एसओपी में मेंशन करना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को एसओपी में मेंशन करना चाहिए। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में 2 बार होस्टिंग की है बट मुझे उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था, बट आई डिड मेंशन इन माई एसओपी। अब सवाल यह आता है कि आप कौन से वाले सर्टिफिकेट्स लगाएं, मतलब कि कौन से एकेडमिक ईयर वाले लगा सकते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा होता है कि आप पिछले 5 साल वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो लगाएं एंड दैट इज़ बेटर कि अगर आप वही लगाते हैं। बट माई स्टोरी इज़ डिफरेंट। मैं अपने स्कूल टाइम में डिबेटिंग में थी, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और मुझे लगता था कि वो मेरी एक अचीवमेंट है, तो मैंने वो भी सर्टिफिकेट्स लगाए थे। नाउ विच सर्टिफिकेट्स आर बेसिकली वैलिड। तो हर तरह का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड ही कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वॉलंटियर वर्क की सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बल्कि अगर आपने सिंगिंग, डिबेटिंग, ऐसे राइटिंग, क्विज कंपटीशन लाइक किसी भी किस्म के कंपटीशन में कभी भी पार्टिसिपेट किया है तो वो भी वैलिड सर्टिफिकेट माने जाते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय सर्टिफिकेट्स। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी और उन लोगों ने मुझे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया था, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास था, तो मैंने वो अपॉइंटमेंट लेटर इस सर्टिफिकेट सेक्शन में लगाया था। इस तरह कई बच्चे हैं जो कि ISSB का टेस्ट देते हैं और उनको रिकमेंडेशन लेटर्स मिलते हैं, तो वो भी एक तरह की अचीवमेंट होती है। आप वो रिकमेंडेशन लेटर्स भी इस सर्टिफिकेट सेक्शन में लगा सकते हैं। नाउ आई एम गोना टेल यू समथिंग जिसको सुन के आप भी मेरी तरफ बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगी। अच्छा यार, ये चीज़ भी हम लोग अपलोड कर सकते थे। मेरी एक दोस्त है जिसको एक बार डिलीवरी बॉय मिला फूड पांडा का और वो MBA ग्रेजुएट था। ही आस्क्ड फॉर हेल्प और मेरी दोस्त ने क्या किया कि ट्विटर पे एक पूरा ट्रेंड चला दिया, जिसकी वजह से वो बंदा कुछ ही दिनों में फूड पांडा का डिलीवरी बॉय से ना मैनेजर लग गया। अब इस पूरी सिचुएशन पे एक बंदे ने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा और उसमें मेरी दोस्त को भी मेंशन किया, लेकिन मेरी दोस्त के पास इस चीज़ का कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। तो उसने क्या किया कि ट्विटर ट्रेंड और उस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स लिए और अपने सर्टिफिकेट सेक्शन में जाके उनको अपलोड कर दिया। अब मेरी एक और दोस्त है जो उसने किया, ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता हो तो मैं भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो काम ज़रूर करती। अब आपके पास सर्टिफिकेट्स तो मौजूद ही होते हैं, लेकिन अब जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर वर्क करते हैं तो उनके पास उस वॉलंटियर वर्क की भी पिक्चर्स मौजूद होती हैं। तो उसने क्या किया कि सर्टिफिकेट्स के साथ साथ उन पिक्चर्स को भी अपलोड किया था एंड आई गेस ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक सीक्रेट की बात।
तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि यू ग्रेड वाले सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करते कैसे हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत ही पुराने सर्टिफिकेट्स लगाए थे, अपने स्कूल टाइम के सर्टिफिकेट्स लगाए थे। और पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, अक्सर के पास तो ऑफिशियल डाटा रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं होता है। और ऑनेस्टली मुझे किसी ने भी कॉल करके नहीं कहा कि अच्छा यू ग्रेड वालों की कॉल आई थी और वो आपकी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करना चाह रहे थे। सो नो वन नोज कि एक्चुअल में यू ग्रेड वाले वेरिफिकेशन करते कैसे हैं। At the end, I hope this video clear your idea about the certificates, and feel free to comment below if you have any question, and stay tuned for the next video. Khatam.